तुमने एक चीज़ हमेशा देखी होगी, जितने भी अमीर लोग होते हैं ना उनके पास करोड़ों में एसेट होती है। घर हो गए, गाड़ियाँ होगी, बाकी सारी चीज़ें होगी। मतलब करोड़ों रुपए की लग्जरी होती है जिसमें आपका रियल एस्टेट से लेके हर तरह की लग्जरी आती है। गाड़ियाँ हैं, आपके योट्स हैं, बंगलोज हैं, पेंट हाउसेज हैं, सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी तुमने देखा होगा कि ये लोग कुछ लोग तो मतलब बहुत ही कम टैक्स पे करते हैं और कुछ लोग पे नहीं करते। काफ़ी सारी न्यूज़ सुनने में आती है, किसी ने अपनी बेटी के नाम पे एज ए फार्मर रजिस्टर्ड करा के अलीपुर में बड़ा सा फार्म हाउस खरीद लिया और किसी ने अपने नाम पे पनामा पेपर्स लिख रहे हैं। बट ये होता कैसे है और किस हिसाब से चीज़ें देखी जाती हैं ताकि ये बड़ी ही नकली और तुम्हारे लिए मस्त लगे, जिसको तुम देख के इन्फ्लुएंस हो सको कि बॉस ऐसा भी होता है क्या। तो क्या 9 to 5 वाले लोग ये सब कर पाते हैं? तो देखो, जनरली जब भी तुमने किसी बड़े सेलिब्रिटी या किसी भी अमीर आदमी को चीज़ें खरीदते हुए देखा होगा, कभी अपने नाम पे खरीदने चीज़ें नहीं खरीदते। तो सबसे पहले उसकी एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है। वो कंपनी क्या करती है, बिजनेस करती है और वो कंपनी अपने नाम पे उस एसेट को खरीदती है और एज ए गेस्ट हाउस मान लो घर को रजिस्टर कराते हैं वो लोग। कभी भी रेजिडेंटल प्रॉपर्टी नहीं होती वो, और उसी चीज़ को वो लोग जनरली यूज़ करते हैं अपने खुद के पर्पसेस के लिए। उसी में रहते हैं या कुछ भी मान लो, उसी में बेसिकली अपने ऐसे होटल्स की उससे उसको यूज़ करते हैं रहने के लिए। अब टेक्निकली बात आती है टैक्सेस की और बाकी सारी चीज़ों की। तो एक जो 9 to 5 वाला जॉब वाला बंदा होता है, सीधा सा आदमी क्या करता है, सीधा सा अपनी सैलरी से पहले होम लोन लेगा, उस पर टैक्स देगा और अपनी टैक्सेबल इनकम जो जिस पे ऑलरेडी टैक्स को कटा चुका है वो बेसिकली वहाँ से उसी इनकम में से निकाल के उस होम लोन की EMIs भरेगा और बाद में अगर वो रेंटल इनकम उससे कमा रहा है तो उस पर भी टैक्स देगा। लेकिन ये लोग बड़े ही स्मार्टली खेलते हैं उस चीज़ में। ये लोग क्या करते हैं, उसको एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे और उसी कंपनी के नाम पे वो एसेट खरीद लेंगे। कल को उसमें फ़ायदा क्या होता है, तुम उसी एसेट के ऊपर अपना डेप्रिसिएशन ले सकते हो, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो एसेट डेप्रिशिएट होगी और उसके रेनोवेशन चार्जेस हैं या बाकी सारे चार्जेस हैं वो भी तुम वहीं पे क्लेम कर सकते हो उसी कंपनी के नाम पे। टेक्निकली तुम्हारी क्या है, सारे लीगल वेज है जिसके थ्रू तुमने अपनी इनकम है वहाँ पे वाइट करके रखी हुई है, बट स्टिल तुम प्रॉपर्टीज़ को एंजॉय कर रहे हो। और इसमें भी एक कैच है, सबसे बड़ा कैच ये है कि कल को तो अगर तुम उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जाते हो, लेट्स से तुम बेचने के लिए गए और उस केस में क्या होता है, तुम्हारे ऊपर कैपिटल गेन, जो तुम्हारा कैपिटल गेन टैक्स होता है वो लगता है। लेकिन अगर तुम कंपनी के बिहाफ पे बेचोगे और तुम उस कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र कर लोगे पैसे लेने के बजाय, तो उस केस में तुम्हारा कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। तो ये सारे टैक्स प्रोविजंस हैं जो तुम्हें हेल्प करते हैं चीज़ें करने में, और किस हिसाब से तुम चीज़ें कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। क्योंकि इसी से तुम्हारी चीज़ें एंटिसिपेट की जाती है कि बॉस ये अच्छा है या नहीं, या बुरा है या नहीं, और टेक्निकली किस हिसाब से कितना बेटर है मेरे लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखता है। अब तुम ये बोलोगे बॉस देखो कैसे हो सकता है, मतलब सही नहीं है, गलत नहीं है, ये टेक्निकली सही है गलत है, किस हिसाब से आप ये बोल रहे हो। तो देखो, सारे टैक्स में ना लूप होल्स है। अगर तुम अपनी सैलरीज अगर ले रहे हो वहाँ पे डिडक्शन यूज़ करते हो, उसी तरह ये लोग टैक्स के लूप होल यूज़ करते हैं जो बिजनेसेस को हेल्प करते हैं ये सारी चीज़ें करने में, और इसी हिसाब से करोड़ों रुपए बचा लेते हैं। और यही एक रीज़न होता है कि तुम टैक्स को स्मार्टली कैसे यूज़ कर सकते हो अपने आने वाले टाइम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉर मोर कंटेंट सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद गुड अपडेट्स।